अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम टू द सेकंड व्लॉग। सो आई एम क्वाइट लेट। ये मैंने मेरे ख्याल में आई से 4 मंथ्स पहले रिकॉर्ड किया था व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्वानजी। तो ये मैं अपनी शिफ्ट के लिए जा रही थी, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मेरे ना दिमाग में कुछ थॉट्स उस टाइम पे भी आ रही थी, और आज जब रैंडमली मैंने अपनी वीडियोस चेक की तो आई थॉट कि आई नीड टू शेयर ऑन माई टिकटॉक। क्योंकि कभी कभी आप अच्छी चीज़ें भी सोचते हो, तो जब वो सोचते हो तो आपको शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप काम करते हो, लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारते हो, तो कभी ना कभी आपको अपने लिए भी जो है वो टाइम निकालना चाहिए। किसी जगह पे जाना चाहिए, खुद के साथ जाएं, चाहे आप थोड़े से ही अपने ऊपर कुछ अमाउंट स्पेंड करें, अपने लिए शॉपिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को हैप्पी करें, किसी भी तरीके से अपने आप को खुश करें। जब आप खुश होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। कभी भी ये सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ मत ख़राब करें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। एट द एंड लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, और जब आप मर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी बहुत अच्छा था। आपकी लाइफ में आपको कोई पर्सन अच्छा नहीं कहने वाला। सो आप इस अच्छा गिरी के चक्कर में कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब मत होने दें। जो लोग, जो चीज़ें और जो जगह आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, एज़ पॉसिबल एज़ सून उन चीज़ों से दूर हो जाएं। ठीक है, हम कहते हैं कि ओ माय गॉड हम अपनी पॉजिटिविटी दिखाएंगे, पॉजिटिव होके रहेंगे उनके साथ तो शायद बेहतर हो जाए। वो शायद ही होता है, एट द एंड हमें रियलाइज़ होता है कुछ बेहतर नहीं होने वाला। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, और लोग हमारी मर्ज़ी से नहीं चल सकते। सो एक ही चीज़ चल सकती है, वो है हम खुद। सो लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नोबडी केम एंड मेक यू हैप्पी। आपने खुद को खुश करना है, कोई आपको खुश करने वाला नहीं है। जब आप खुद को नहीं खुश कर सकते, तो किसी और की ये ड्यूटी नहीं है कि वो अपनी जॉब आके करे कि आपको खुश करे आपके लिए। जब आप अपने लिए खुद कुछ नहीं करेंगे तो कोई कैसे कर सकता है भाई। जागो जागो। सो ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। मैं जब कभी अपनी ये वो लाइन से नीचे उतरूँगी तो ये मैं वीडियो अपनी लाजमी देखूँगी। सो आई रियलाइज़ दैट कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होती है, आपको अपनी चीज़ें खुद देखनी। और कई हद तक हम खुद ही देखते हैं, हमें ही सारी सिचुएशन को हैंडल करना होता है, हमें ही उन चीज़ों से गो थ्रू होना होता है। सो हमें ही पता होना चाहिए कि क्या हमने अपनी लाइफ में लेके चलना है और क्या नहीं लेके चलना। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को ही बस देखें और लोगों के साथ बुरा करना शुरू कर दें। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप खुद को भी देखें। हर दफ़ा दूसरों को चांस ना दें। सबसे पहले ये देखें कि आया आप इस चीज़ से खुश होते हैं, क्या ये चीज़ आपकी लाइफ को डिस्टर्ब तो नहीं करेगी, क्या ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के सुकून को ख़राब तो नहीं कर रही, क्या ये लोग आपकी ज़िंदगी के सुकून को ख़राब तो नहीं कर रहे। अगर ये अफेक्ट हो रहा है सारा कुछ, तो फिर उन सब लोगों, चीज़ों और जगह से दूर हो जाएं। या इट्स डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल काम है कि आप किसी से हटना, जगह तब्दील करना या करना, लेकिन उस मुश्किल को आप थोड़ी देर के लिए कर लेंगे तो वो एक बड़ी मुश्किल से आप बच जाएंगे। येस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस। ये वाली जो बिल्कुल सामने माउंटेन्स थी, और रात को इतना कोई व्यू था, कमाल का व्यू था। सो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट अचीव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें, लोग आपके साथ चलें, तो फिर सब कुछ आपके साथ चलेगा, लेकिन आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? अगर आपको कुछ जाना पड़ेगा, आपको रातों की नींद हराम करनी पड़ेगी, आपको थकावट उठानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी अभी आवाज़ ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट फिर भी आपको कोई भी एक्सक्यूज़ अपनी किसी भी चीज़ में नहीं लाना। सबसे पहले आपने खुद का काम करना है, खुद को करना है। इट्स ओके, दैट्स फाइन। किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, हम किसी के लिए
इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। हम खुद के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और मैंने देखा है कि हम बहुत महंगी चीज़ें अपने चेहरे पे लगाने के लिए ले लेते हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी, लेकिन अपने सस्ते से लोग अपनी ज़िंदगियों में फिर भी नहीं निकालते, जो कि हमारी चेहरे की वो जो क्या उसको रौनक बोलते हैं, या वो एक शाइन जो है वो ख़राब करने में जिनका क्या कहते हैं अमल दखल, या जिनका जो है वो पता नहीं क्या वर्ड्स होते हैं, मुझे वो मिल नहीं रहे एग्जैक्टली क्या वर्ड्स होते हैं, कि जो लोग हमारी ज़िंदगी से वो शाइन खींच लेते हैं, हम उनको निकाल नहीं पा रहे होते और एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव जो हैं वो चीज़ें लगा रहे होते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें वो प्रोडक्ट जो हैं या वो कॉस्मेटिक अफेक्ट नहीं करेगा। अगर हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा है तो हमारा जो है वो सुकून हमारे चेहरे पे भी नज़र आएगा। तो अगर हमें ये चीज़ें समझ आ जाएं तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो आप एक्स्ट्रा लोग एक्स्ट्रा चीज़ें लाइफ से निकालें, जो अननेसेसरी आपने अपनी लाइफ में एवं रखे हुए हैं लोग, उनको साइड पे करें, और बल्कि सभी को साइड पे करें। आपके पेरेंट्स और वो वेल विशर्स जो आपके साथ हमेशा साथ होते हैं, उनको प्रायोरिटी देखें, उनको खुश करने की कोशिश करें, और सबसे पहले ख़ुद को खुश रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और वो भी बहुत जल्द आएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है, जो लोग मतलब आपका ख्याल रख रहे हैं, जो लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। थैंक यू।